चीन ने एक बार फिर धमकी दी है, लेकिन इस बार धमकी के साथ वक्त भी जुड़ा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर भारत ने डोकलाम से अपनी सेना नहीं हटाई तो 15 दिन के भीतर चीन सैन्य कार्रवाई कर देगा, यानी चीनी सेना भारतीय सेना पर हमला कर देगी। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय सेना के पास इस हमले का जवाब देने के लिए तैयारी पूरी है। 15 दिन के भीतर भारत पर हमला करेगा चीन। डोकलाम में भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला गया है और धमकी दी गई है कि डोकलाम में मौजूद भारतीय सेना पर चीन 2 हफ्तों के भीतर ही सैन्य कार्रवाई करेगा। सैन्य कार्रवाई का मतलब ये कि चीनी सेना भारतीय सेना पर हमला करेगी। अखबार में चीनी रिसर्च फेलो हु जियोंग ने लिखा है, चीन की ओर से पिछले 24 घंटों में की गई टिप्पणियां दिखाती हैं कि भारतीय सेना को चीन लंबे वक्त तक चीनी इलाके में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 हफ्ते के भीतर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई चीन की ओर से की जा सकती है। उनका एक प्लान है, आज पिछले 12-13 साल से ये प्लान किया हुआ है उन्होंने। इसको 3 prong वॉरफेयर वो कहते हैं। एक है वो लीगल, दूसरा है मीडिया और तीसरा है साइकोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि चीन ने डोकलाम पर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी पहली बार दी हो। इससे पहले भी न सिर्फ चीनी अखबार बल्कि चीनी रक्षा मंत्रालय भी जंग की धमकी दे चुका है। अखबार आगे लिखता है कि चीन के इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद डोकलाम में मौजूद भारतीय सैनिकों को कैद करना या फिर उन्हें पीछे धकेल देना होगा, और ऐसा करने से पहले चीनी विदेश मंत्रालय भारतीय विदेश मंत्रालय को अपने फैसले की खबर देगा। चाइना तो पूरे विश्व को अगर उसका चले तो कब्जा कर ले, साउथ चाइना सी में कर रहा है, हर जगह कर रहा है। उसके 22 मामले ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के मामले में उलझे हुए हैं। यही नहीं, अखबार ने अपने संपादकीय में सीधे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अपने संपादकीय का अखबार ने हेडर दिया है, मोदी मस्ट नॉट पुल इंडिया इनटू रेकलेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी मोदी को चाहिए कि वो भारत को ऐसे बेरहम विवाद में बिल्कुल न खींचे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि पिछले कुछ महीनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने किसी भी सैन्य कार्रवाई से निपटने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चीनी सेना के फायर पावर और संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय सेना हमारी सेना के दुश्मन नहीं है। अगर जंग होती है तो चीनी सेना इस सीमा क्षेत्र में सभी भारतीय सैनिकों का विनाश करने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या वाकई चीनी सेना डोकलाम में भारत के खिलाफ ऐसा दुस्साहस कर पाएगी? क्योंकि चीन को अच्छी तरह पता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, लेकिन चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। चीन ने भारत को डराने के लिए तिब्बत में अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ सैन्य अभ्यास किया। चीन के सरकारी टीवी ने शुक्रवार को बताया कि चीन की सेना ने तिब्बत में युद्धाभ्यास किया है। यह युद्धाभ्यास सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था और इसमें दुश्मन के ठिकानों पर कब्जे का अभ्यास किया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि डोकलाम में फिलहाल हालात क्या हैं, क्योंकि विवाद को शुरू हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने डिफेंस जर्नलिस्ट अजय शुक्ला के ब्लॉग के हवाले से एक ग्राउंड रिपोर्ट छापी है।
अजय शुक्ला के मुताबिक विवादित इलाके में किसी भी वक्त चीनी बॉर्डर गार्ड्स के सिर्फ 40 जवान ही होते हैं, जो अपने से करीब 3 गुना ज्यादा भारतीय जवानों के सामने हैं। 40 चीनी जवानों को करीब 1500 चीनी आर्मी के जवान बैकअप दे रहे हैं, जो डोकलाम इलाके के बाहर तैनात हैं। दोनों तरफ से भारत की तैनाती इतनी मजबूत है कि वो अगर कोई ऑपरेशन वहाँ करने की कोशिश करेगा तो भारत उसको ना ही घेर लेगा, पर बल्कि बहुत करारी हार चीन को वहाँ सहन करनी पड़ेगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डोकलाम में भारत की स्थिति मजबूत है, इसलिए चीनी सेना गीदड़ भभकियां दे रही है। क्या वाकई ऐसा ही है? डिफेंस जर्नलिस्ट अजय शुक्ला अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आगे लिखते हैं कि डोकलाम में जो भारतीय जवान चीनी सैनिकों के ठीक सामने तैनात हैं, उन्हें करीब पूरी इन्फेंट्री बटालियन यानी करीब 600 जवानों का सपोर्ट है, जो कि पश्चिम में भारतीय इलाके में है। इसके अलावा करीब 2000 जवानों की एक और ब्रिगेड भी बैकअप में तैयार है, किसी भी चीनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए। इसके अलावा किसी भी मुश्किल हालातों में भारतीय सेना की एक दूसरी ब्रिगेड भी थोड़ी ही दूर पर मौजूद है। भारतीय सेना यहां बेहद मजबूत स्थिति में है। अजय शुक्ला ने ये सारी बातें वहां पर मौजूद भारतीय सेना के बड़े अफसरों के हवाले से लिखी है। यानी चीन भी ये जानता है कि वो डोकलाम से भारत को सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर नहीं हटा सकता। इसलिए अब चीन ने भारत के खिलाफ चला है नेपाल कार्ड। चीन अब डोकलाम विवाद पर नेपाल को अपने साथ लाने की कोशिशों में है। चीनी राजनयिकों ने नेपाली राजनयिकों से मुलाकात कर डोकलाम पर चीन के रुख की जानकारी दी है। नेपाल को अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन सबको मालूम है कि जिस तरह की चीन की विदेश नीति है, उस पर भरोसा करना दूरगामी बहुत लंबे समय तक बहुत प्रभावी नहीं होगा। चीन लगातार भारत को जंग की धमकियां दे रहा है, भारतीय सैनिकों को डोकलाम से हटाने पर अड़ा है, जबकि भारत शुरू से ही बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने पर जोर दे रहा है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बिम्स्टेक की बैठक में शामिल होने अगले हफ्ते काठमांडू जा रही हैं, जबकि चीन के उप प्रधानमंत्री वांग यांग भी 14 अगस्त को नेपाल में होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुषमा और यांग दोनों ही डोकलाम विवाद पर चर्चा कर सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।